अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज की जो कहानी दास्तान मैं आपके पास लेके आ रही हूँ, उसको सुनने के बाद और देखने के बाद आप लोगों के जो दिल है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मोम हो जाएंगे और आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो कहानी है वो उन रिश्तों की है जो हमें दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं, सबसे अजीज़ होते हैं, लेकिन वो रिश्ते किस तरीके से कभी कभी हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। यहाँ पे कहानी में एक सायरा और नजम की सुनाने आपको जा रही हूँ, जो मोहब्बत की शादी कर तो बैठे लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो आज की दास्तान आपको मैं दिखाने और सुनाने जा रही हूँ। आखिरकार सायरा का कसूर क्या था और आखिरी टाइम पर उनके सर पर गोली मारने वाले शख्स कौन थे, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद थोड़ी देर के लिए आप लोगों की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहाँ पर उस शख्स ने जो उसका कहते हैं अभी नए नवेले दूल्हा दुल्हन थे, उनकी लाशें गिरी और कहाँ पर ये वाक़या पेश आया, मरने के बाद आखिरकार वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे। इस वक्त वो जो माँ है जिसका जवान बेटा और बहू उसके सामने ही मर गई और वो दुहाई देती रही कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन उन बदबख्तों ने उन लोगों की एक ना सुनी। आज के प्रोग्राम में वो तमाम चीज़ें आपको दिखाने जा रही हूँ जिसको आप देखने के बाद यकीनन अफसोस अफसोस ही कहते रह जाएंगे। ये वाक़या पेश आने की वजह ये थी कि सच्चे रिश्ते जिनका खून सफ़ेद हो गया था। मरते दम नजम ने किसकी आगोश में दम तोड़ा था। सारा ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो उसने आखिरी टाइम पर अपनी सास को क्या कहा था। ये नौब्यादा जोड़ा आखिर मौत के जंगल में कैसे फंसा। आज हम आपको सुनाएंगे माँ की दुहाई और बाप की बेबसी। अपने जवान भाई और भाभी की मौत के बाद अब इस वक्त उस घर के लोगों का क्या हाल है, ये सब कुछ देखिए मुजरिम कौन में। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ उस घर की तरफ जहाँ जाने के बाद सारी दास्तान मैं आपको सुनवाऊंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके वालिद के साथ। आप नाराज थे थोड़े से बेटे से ना, क्योंकि आपको लगा था कि गलत फैसला किया है, निकाह इस तरह नहीं करना चाहिए जी। लेकिन कब जाके आपको लगा कि आपकी बहू आपके लिए ठीक है? बहू हमारी जब आई थी तो 2 ही दिन तो खैर मैं बिल्कुल उनसे कट के रहता रहा हूँ। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वो, मैं असल में हूँ छोटे दिल का बहुत आदमी, दूसरों का ख्याल करने वाला गरीब हूँ, लेकिन एहसास करता हूँ अपने बच्चियाँ भी मेरी 3 भी आई हुई हैं। सही। तो मैं इसी चक्कर में मैं चलो जैसे मेरे बच्चे है, कोई नहीं गलती हो गई, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, इज्जत से बच्चे आ गए, चलो उसके बस हमने वो बिल्कुल बच्चे हमारे घुल मिल गए, बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए जैसे हमारी 2 बहू है। तो उनके घर वाले यहाँ पे कितनी दफ़ा आए थे जब आपको पता चला हो कि जी सायरा के घर वाले आपके पास आ रहे हैं और उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जाल बिछाया ना। उसका तरीका ये हुआ, असल में जिस दिन ये आए हैं तो मैं अपने दामादों को बोला, मैंने बेटा ऐसा करो आप लोग जो है ना, लड़की के घर वाले परेशान होंगे, ठीक है, और बच्चों को यार दोस्तों को, यानी हमारे बेटे के यार दोस्तों को वो उठा रहे थे, ठीक है, हमने बोला दूसरे की औलादें परेशान हो रही है, मैं आप लोग जो है ना हिम्मत करो। हाँ। और लड़की के बाप का नंबर लिया। हाँ। मेरे दामादों ने लेके उनके घर पहुंचे तो इनको जो है मशवरा ये दिया गया कि भाई देखो गलती दोनों तरफ से हुई है। वहाँ फैसला ये हुआ कि आप लोग जो है ना ऐसा करो कि 2 बकरे और 1 कलाम पाक। अच्छा। हाँ। और अपने 7-8 बुजुर्ग को लेकर आओ। वो किस लिए? वो इसलिए कि लड़की का बाप घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसको लोग ताने तिशने कर रहे हैं, भाई नहीं निकल रहा, ताने तिशने कर रहे हैं। हाँ। आप ये चीज लेके आओगे तो हम ये शो कर देंगे कि भाई इनके आपस में सुलह हो गई है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे बेटे को बताया, बेटा मेरा जो है ना 12 कहीं करा करके उसने 2 दुम्बे कर दिए, बकरे लेकर आ गया। ठीक है। लेकर आ गया। उसके बाद फिर उनको बोला मेरे दामाद ने, हम लोग बकरा लिया है। हाँ। तो अब ये कि क्या करना है। हाँ। तो उसने बंदे ने बोला कि जी अभी जो है ना 2-3 दिन ठहरो। अच्छा जी। उसके बाद फिर उनको बुलाया फ़ोन करके दामाद को, मेरे फिर बुलाया, कहने यार ऐसा करो कि आप जो है लोगों को छोड़ो, ठीक है, आप जो है डायरेक्ट आओ, हमारे लड़की का बाप बोल रहा है कि उनको यहाँ पे ला लो। लोग 4 किस्म के बंदे होते हैं, 4 बातें करते हैं, तो हम लड़के और लड़के वाले लड़की वाले दोनों घर में बैठ के जो फैसला होता है वो कर लेंगे। ठीक है। तो लड़के के बाप को लेकर आओ, आप दोनों दामाद आओ और उस लड़के की माँ को भी लेकर आओ। ठीक है। इधर से फिर हमें दामाद ने कहा, हम लोग चले गए उनके घर। ठीक है। उनके घर गए तो जैसे इज्जत देते हैं ये लोग, मतलब इज्जत दी, बैठा ला। फिर मैंने उसके भाई को बोला, बेटा देखो आप लोगों ने 18-20 साल बच्ची को पाला है, बाप भी बैठा हुआ था,
पाला है, कोई ना कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी तो ये होगी कि यार मोहब्बत जगती होगी कि यार ये चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। तो अगर छोड़ते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो यार अगर आपने दुश्मनी निकाल ली ना तो भाई आप पहले मुझे मारो, क्योंकि वो मेरे घर की इज्जत है। समझ, आप उसको नहीं कुछ कह सकते ना मेरे बच्चे को, आप मुझे मार दो, अपनी दुश्मनी निकाल ली ना मेरे को मार दो। उसके बाद कहना नहीं यार वो असल में मसला ये था कि वो 3 दिन पहले बात थी, गुस्सा था, यूँ था, फलाना था, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक। उसके बाद फिर जो उनका सरबराह बैठा हुआ था, इसने मैं बुलवाया था, उसने बोला भाई देखो ऐसा करो आप कि इनका मुतालबा ये है कि आप अपने ख़ानदान में से कोई लड़की इनको दो। इनका बेटा एक ईरान में है, उसके लिए लड़की दो। और मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। बहरहाल हुआ ये कि वो उन्होंने बोला अगर पैसे नहीं होते तो आप 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। तो मैंने बोला भाई 10 लाख रुपए का तो हमारा घर भी नहीं है, हम तो घर से बेघर हो जाएंगे। और ये आलू प्याज तो है नहीं कि अभी गए बिक गया। हाँ, बेच दिया। तो कहना देखे जी आप लोगों के पास 15 दिन का टाइम है। अच्छा, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ सारी बातें। फिर हम यहाँ पे आके हमने फिर हमने उनको बोला भी देखे आप लोग ने तसल्ली करनी है, आओ जाओ बच्ची को देखो, आप देखभाल लो, कोई हम भी इंशाल्लाह बच्चे वाले हैं, ऐसा नहीं है, आप आगे देखो भालो। तो ऊपर से उसका जो बाप था उसने बोला ठीक है। उसने अपनी बहू को, अपनी बड़ी बेटी को, अपने एक बेटे को, तकरीबन कोई 18-20 साल का बच्चा है, अच्छा, उसको भेजा। ये 19 दिन में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। जी। ये समझ लो कि 4थे 5वें 6ठे दिन की बात थी। ठीक है। तो ये आए हमारे घर पे, हम साथ लाए अपने गाड़ी में लाए। जैसे हमने क्या करा, इनको एक कमरे में छोड़ दिया। ठीक है। ये लोग पश्तो में बात करेंगे ना, ठीक है पश्तो में बात करो। ठीक है। इन्होंने पश्तो में बात करी, जो भी करनी थी। खैर उसके बाद लड़के ने, जो लड़का था ना भाई उसका, वो उसको अलग दूसरे कमरे में ले गया। ठीक है। मेरी बहू को लेके गया, उसको बोला कि, क्योंकि बाद में मैंने बहू से पूछा बेटा क्या बात हुई, बहू ने मेरी कभी झूठ नहीं बोला, जितने दिन रही सारी बात उसने क्लियर बताई कोई ऐसी। उसने बोला कि मुझे ये कह रहे थे यार ये लोग जो है ना, ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग जो है ना तुम्हारा गुर्दा निकाल के बेच देंगे, तुम्हें मार देंगे। लड़का जो है ना चरस पीता है, हीरोइन पीता है, नशा करता है, ये छोड़ देगा, ये कर देगा। तो उसने गुस्से में इसको धक्का देके निकाला और कुंडी अंदर से लगा दी। उधर जब तक इनके घर वाले भी थे, उन लोगों के होस्ट खराब हो गया, ये पता नहीं हमारे भी हमारे पता नहीं कुछ ना कर ले। फिर भैया मैंने जोर लगा के बच्ची को बाहर निकाला। आई वो आने के बाद फिर वो ये लोग चले गए। 1 हफ्ते बाद इनका बाप का फोन आया मेरे दामाद के पास कि हम लोग घर आना चाह रहे हैं। अच्छा। हमने कहा बिस्मिल्लाह। दामाद ने बोला आइए। आए वो तो एक उनका एक लड़का था जवान सा, वो उनका बकौल उनका नवासा था। एक चचा का भाई था। आए बैठे, इज्जत हुई, मैंने बहू को बुलाया, बहू ने माफ़ी तलाफ़ी करी, इसके सर पे हाथ फेरा, पैर चूमे। फिर मेरा बेटा आया, उन्होंने भी उसके भी सर पे हाथ फेरा। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि कोई बात ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर वो बैठे, खाया पिया, फिर कहना अच्छा ऐसा है कि आप लोग जो है ना, जो हो गया सफ़ा करो, आप लोग जो है घर पे आओ, सब आओ। ठीक है। बहू को बोला मेरी कि बेटा आप सबको लेकर आओ। ठीक है। सबकी दावत है। ठीक है। और जब आना तो बता देना। उसके बाद ये बहू ने मेरा बोला अब्बू मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मना कर दिया था? मुझे उनके जाने के बाद मुझे बोला अब्बू मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बेटा देख दावत हो गया। कहना नहीं अब्बू मुझे डर लगता है, मेरा बाप मुझे मार देगा। मैंने तुझे इतनी बड़ी कसमें खा गया है। हाँ। तो और ये भी कहा कि तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, हमें जाए मेरे अलावा यूँ है ना, बहुत सी बातें कही। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये चले गए। जाने के फिर देखा कि इन्होंने 2-3 दिन हो गए ये लोग नहीं आए, यानी हम लोग वहाँ नहीं गए। ठीक है। तो इन्होंने फोन किया मेरे बड़े बेटे को, ठीक है, कि मेरी सायरा से बात कराओ। अच्छा। रात के टाइम। अच्छा। बच्चा मेरा बाहर था, तो उसने बोला मैं घर जाके बात करा दूंगा। जब वो बच्चा आया, हाँ, तो उसने आके अपनी मेरी बहू से बोला कि तुम्हारे पापा अब्बा का फोन आया था, वो बात करना चाह रहे हैं। तो ठीक है। उसने फोन दिया, उसने बात करी। तो उसका बाप बोला कि तेरी माँ की बहुत हालत खराब है, मैं उसकी दवाई लाया हूँ, वो सो रही है अभी। अच्छा। तू सुबह बात कर ली अपनी माँ से। सही। दूसरे दिन सुबह उसने बात करी अपनी माँ से। तो माँ उसको बोलती है तू मुझे भूल गई, तो आ नहीं सकती थी, और यूँ हुआ फैन जो भी कुछ था। तो खैर इसने बोला अच्छा ठीक है माँ मैं आ रही हूँ। फिर मैंने पूछा बेटा क्या करी, जैसे मैंने बेटा देख, अच्छा फिर भी वो डर रही है जाते हुए। तो मेरा बेटा कहला अब्बू कब तक ऐसा जिंदगी गुजारेंगे, फेस करने तो मुझे अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है। तो मेरी बीवी मना करती रही उसको, रात भर 1:30-2 बज गया, उसको मना करती रोती रही कि नहीं जाना, लेकिन मेरा बच्चा पीछे पड़ा कि नहीं मैंने जाना है। खैर कोई बात नहीं। सुबह मैंने बहू को रात ही को समझाया, मैंने बेटा देख ऐसा है कि आज तू नहीं जाएगी ना, हाँ, कल को तेरी माँ अगर वाकई मर गई, हाँ,
तो फिर तुझे वो घुसने भी नहीं देंगे और ये कहेंगे तेरी वजह से मरी है और मेरी दुश्मनी बढ़ जाएगी। मेरा बेटा तू अल्लाह का नाम लेके जा। अच्छा ठीक है। तो फिर वो मेरी बच्ची मेरी राजी हुई। सुबह गए तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के उसको दम किया, बच्ची पे दोनों को दम किया। मैंने बोला बेटा तू कुछ माल ले आने के लिए लाया, कह रहा कि नहीं अब्बू मैं ज़्यादा टाइम ले जाऊँगा। अब वो भारत जो कुछ ले गया, वहाँ जाके ये लोग बैठे और जो कुछ हुआ फिर वो मेरी घरवाली का फ़ोन आया, हालांकि उसको फ़ोन याद ही नहीं रहता, ना फ़ोन नंबर ताले बस कुदरती है। अल्लाह ने उसका साथ दिया, जो इधर भाग रही कभी उधर भाग रही उधर भाग रही। फ़ोन किया मुझे, अच्छा मैं यहाँ से मैं तकरीबन टाइम हो गया ज़रा सा, तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया तो मेरी बहू ने उठाया। अच्छा मेरा बेटा उस वक्त तक सही था सब। हाँ मेरा बेटा आप लोग पहुँच गई? कहने जी अब्बू। भाई इतना कहा, एक पश्तो में से एक आवाज़ आई कि औरत की, और उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद ये निकल ही रहते शायद मेरे ख्याल में ये सब कहानी हुई। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद जो है ना मेरी बीवी का फ़ोन आया कि जल्दी पहुँचो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बहू को मार दिया और दमाद वहाँ पड़ा हुआ है। खैर फिर हम यहाँ से उल्टे पिल्टे भागे। फिर मैंने उसी नंबर पे फ़ोन किया जिस नंबर से फ़ोन आया था। मैंने बोला यार मैयत वहाँ पड़ी है या गाड़ी वाड़ी आई नहीं आई? तो फिर ये पता चला कि वो गाड़ी आ गई है और ले गई है उन लोगों को। अच्छा तो फिर ये जब सब कुछ हुआ तो उसके घर वाले उसी वक्त भाग गए थे जो भाई थे? अब इसका तो मैं तो याद था, मुझे तो पता नहीं उसी में भागे या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में जिसका इल्म नहीं है। जो इल्म था होता आपने अपने बेटे को आपने जब अपने बेटे को देखा आखिर टाइम पे तो वो अब्बासी में देखा मैंने, मतलब नहीं था? नहीं। आपने उसकी शक्ल फिर तब देखी जब देखी जब वो गाड़ी में पड़ा हुआ था। गाड़ी में पड़ा हुआ था। किसी से बात करता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। कब्रिस्तान 2 दफ़ा गया हूँ तो वहाँ भी मैं तलावत करते करते रो पड़ा। तो मोहब्बत तो फिर मेरे बच्चे ने अब इस 15-20 दिन में जब से ये आए, इसने हर ख्वाहिश हमारी वैसे तो करता था लेकिन इतनी ख्वाहिशें पूरी करी, ये कर वो कर। चलिए जी, यहाँ से तमाम कहानी आप तक आ गई है। बात वही है, इन्होंने बहुत पॉजिटिव उस लड़की को वेलकम कहा और यही होना चाहिए। अगर बच्चे गलती कर लें तो माँ बाप को चाहिए कि उनको बज़ाहिर ताने देने के बजाय, उनको उनके साथ सख्ती करने के बजाय उनको प्यार मोहब्बत से समेट लिया जाए। अगर वो समेट जैसे इन्होंने समेटा था और इसी तरह से अगर वहाँ पे सारा की फैमिली समेट लेती तो आज इतना बड़ा सानिया पेश ना आता और ये अपने बेटे और बहू के लिए आज वो अभी जो ये कह रहे हैं कि हमने गैरत के नाम पे मारा है इसको, तो उस जब हम 10 लाख देते तो गैरत उनकी खत्म हो जाती। अच्छा उन्होंने एक मशवरा भी दिया क्या मेरे दामाद को कि आप जो है अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप जो है रिश्ता लगवाओ। हाँ यानी उनका सरबराह जो बैठा हुआ था उसने कहा आप रिश्ते वाली से बोलो को रिश्ता लगा दे। अच्छा। और आप लोग ये जाहिर करना कि हमारी बेटी है। अच्छा। यार ऐसे मैं किसी की बच्ची क्यों ठोकूं, इसको क्यों दूं? और 10 लाख रुपए कहोगे तो मैं 10 लाख का तो घर भी नहीं है तो घर से बेघर हो जाऊंगा। हम लोग तो घर तो तुम्हारी बेटी को भर ले जाऊंगा। खैर अभी यहाँ से चलते हैं उस जगह पर, उस मौके वाली जगह पर जहाँ पे आप लोगों को अब मैं वो जगह बताने लगी हूँ जहाँ पर सायरा का जो शौहर था आखिरी पॉइंट उसका ये था, यहाँ पर वो गिरा था। और उससे पहले जब मैंने बताया था कि उसकी बीवी को जब गोली लगती है तो वो भी यहीं मौजूद थे दोनों, और सामने से उसका बहनोई आ रहा था जो जब हवाई फायरिंग हो रही थी पहले तो वो उसकी जद में आके जख्मी हुआ। इस घर को दिखाने का रीज़न ये कि इस वक्त इस घर के बाहर जो ताला लगा हुआ है वो चीख के बोल रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अभी भागे हुए। साथ जो एक और गेट है वो भी इसी तरह बंद है और इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बाकी के बच्चे थे जो अभी तक नहीं पकड़े गए, उनके जो भाई उनका बाप वो तमाम लोग मफरूर हुए हैं। खैर ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको आज के एपिसोड में दिखाई, जिसको दिखाने का एक ही रीज़न था कि हमारे अंदर शऊर कब आएगा, कब हम ये सोचेंगे कि लड़की की अपनी मर्जी भी हो सकती है और कब हम ये सोचेंगे कि आखिर पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है।